बोले आज की व्यवस्था हो जाए, क्योंकि आज तो 10 साल का सब चोरी करना, समय लगेगा। पत्नी से कहा भोजन प्रसादी बनाओ, संतों को पवाओ। संत पूछेंगे मैं कहाँ है, तो कहना कि आप लोगों की 10 साल की व्यवस्था करने गए आज। हरपाल जी लौट करके आए और सेठ जी से कहा आइए आइए चल दीजिए मेरे साथ और हमारे संगी चलना बिल्कुल। ठाकुर जी रुक्मणी जी चलने लगे। जैसे ही विहंगम जंगल में पहुंचे, भयंकर भयावह जंगल, बीच जंगल में जैसे ही पहुंचे, हरपाल ने पीछे मुड़ करके देखा, दोनों चले आ रहे हैं। तुरंत महाराज वो तो अपने रूप में आ गया, शेर की तरह गर्जना करने लगा, अपनी लाठी धर दी सामने और अपने सिर का स्वाफा निकाल करके सामने बिछा दिया। भगवान जो सेठ जी के रूप में आया, भगवान बोले भैया ये क्या कर रहे हो? बोले मैं ही हरपाल हूं। सारे सामग्री निकालो, डाल दो यहाँ पे, एक चीज भी मत छोड़ना, नहीं तो तुम जानते नहीं हो तुम्हारा क्या करूंगा। ठाकुर जी तो थर थर कांपने लगे। रुक्मणी जी बोली देखो कैसा नाटक कर रहे हैं, रावण के आगे नहीं डरे थे, कुंभकर्ण के आगे नहीं डरे, हिरण्यकश्यप के आगे नहीं डरे, और वो हरपाल के आगे ऐसे कांप रहे हैं। भगवान तो मन की सब समझ जाते हैं, कौन ही मारने, वो तुम भी कांपो क्यों? बोले भक्त है भैया, ये हमारो भक्त है। अनुब्रजम में हम नित्यम पूये ये तन्य रेणु भी, इसने हमारे लिए सब गवा दिया, हमारे वैष्णव संतों के लिए सब लुटा दिया, इसके आगे भयभीत होने में कोई लज्जा नहीं। लक्ष्मी नारायण दोनों कांप रहे हैं और हरपाल कह रहा सब निकालो। ए सेठानी जी कान के कुंडल उतारो। कान कुंडल उतार दिए, नाक की नथनी उतार दी, सब उतार के धर दिए, हाथों के सब कड़ूला आदि भी धर दिए। भगवान ने भी अपने सब उतार। बोले बैत कहाँ लेके जा रहे, उसको भी धर दो। बोले अरे भैया बुढ़ापे की लाठी, हम गिर जाएंगे। बोले कुछ नहीं गिरोगे, धर दो इसको। जीवन में कभी राम ना जय श्री कृष्ण बोलने पे चिल्ला रहे थे मुझ पे, रखो इसको यहाँ। सारा धर दिया। बोले बहुत बढ़िया हो गया, अब 10 साल की व्यवस्था हो गई। इतने में भगवान की कनिष्ठ उंगली में एक अंगूठी थी। हरपाल बोला ये कहाँ बचा के ले जा रहे हो, उसको दो। बोले अरे भैया ये तो बहुत बचपन की हमारी अंगूठी है और ये आज तक हमारी निकली ही नहीं है और ये निकल ही नहीं पाएगी, इसको बाहर हम निकाल ही नहीं सकते, इसको तो रहने दो हमारे पास। बोले तुम क्या जानो, इस अंगूठी से कम 1 हफ्ता संत भोजन होगा और तुम पे तो दया करनी नहीं है। चिल्लाए थे मुझ पे जय श्री कृष्ण बोलने पर, निकालो इसको। भगवान खूब प्रयास करें, वो नहीं निकले तो हरपाल जी ने उंगली पकड़ी। बोले इसको काट देता हूं मैं, तुम्हारे पास उंगली रहने का कोई काम नहीं है, तुम उंगली से करते ही क्या हो। और महाराज